आज इस सुंदर संवादशाला में हमको यहाँ आमंत्रित किया। सो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड टू बी अमंग्स्ट ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन। हाँ जी, प्लीज पूछिए जी। थैंक यू सो मच एंड इट वाज वंडरफुल सेशन। मोटिवेशन का जबरदस्त टॉनिक आज यहाँ पर मंच से मिला है। मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ जी, आप अपनी स्पीच की तैयारी कैसे करते हैं जो आपको मंच से बोलनी है? ओके, मैं भला स्पीच की तैयारी कैसे करता हूं। जैसे कोई बोले आप डकार कैसे लेते हैं, तो हम बोलेंगे हम अच्छा खाते हैं तो अच्छा डकार लेते हैं। कोई बोले आप अल्फांसो मैंगो के फ्लेवर का डकार लेके दिखाइए। सर पहले अल्फांसो मैंगो खिलाइए, फिर देखिए नाइस। तो यानी कि जो सुनता है वही तो बोलेगा, राइट। तो इसे मैं अपने लेक्चर्स की तैयारी कैसे करता हूं। मैं ऐसी तैयारी से के अलावा जो टाइम होता है, आई लिव माई लाइफ एज अ स्टूडेंट। मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं एक स्टूडेंट के भाव से रहता हूं लाइफ के अंदर। तो इसलिए फिर मैं सीखता हूं। तो कई सारे अच्छे अच्छे टीचर से मैं सीखता हूं, और फिर मैं तो थोड़ा सा डकार लेता हूं। लोग बोलते हैं नाइस डकार है। तो इसीलिए अच्छा खाएंगे, जिसका आहार अच्छा उसका डकार अच्छा, राइट। तो इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं बस पढ़ाइयां हो गई अब तो जो नौकरी में आ गए हम, अब क्या सीखना जी। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बस होता है, बस है कि नहीं। जैसे हमारे कॉलेज टाइम में बोला करते थे हम, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। तो पढ़ाई सिर्फ भाई ना, जीवन भर पढ़ना है, जीवन भर सुनना है, जीवन भर सीखना है। जब हम ये एटीट्यूड रखेंगे, देन वी कैन ऑलवेज कीप ग्रोइंग, वी ऑलवेज फील फ्रेश, क्योंकि उस सीखने की जो हमने हैबिट है उसको कंटिन्यू रखा। फिर आज जो इतना कुछ सुनते हैं उसी में से कुछ नगेट्स आप लेकर के आते हैं, एंड देन यू मेक अ स्मॉल स्पीच। दैट्स इट। इस तरह से होती है तैयारी जी। थैंक यू सो मच। आपने जो डकार के प्रकार के बारे में बताया, दैट जी, इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। लेकिन एक इशू जो मुझे लगता है, सड़क पर, घर में, ऑफिस में कई बार बहुत सारे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। एंकर मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है। ओह या, स्पेशली ट्रैफिक जाम में सबसे ज्यादा, अगर हम उसको रिकॉर्ड कर पाए तो बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखेंगे, मुझे लगा आप गौर से देखेंगे, हम सब देखेंगे कि WWE का मैच वहीं पर हो जाए। यस यस यस। शायद एक दूसरे की गाड़ी का वो अपनी गाड़ी पर रख के चले जाए, कुछ इस टाइप का सिचुएशन होता है। ये एग्जांपल है जी जी। कैसे इससे ओवरकम करें। Okay. बहुत सारे लोग, और मुझे लगता है इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशन में सब फंसे होंगे इसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर 3 गुणों की बात करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो क्रोध किसमें आता होगा? तमोगुण में आता है। ये तमोगुणी क्वालिटी है। यानी कि अगर आपकी हार्ड डिस्क में, यानी आपकी मन की हार्ड डिस्क में तमोगुण ज्यादा है, गुस्सा ऐसे ऐसे नाक पे गुस्सा रखा होता है, तो हल्की सी बात करता है तेरी गुस्सा। तो यानी आपके अंदर जितना तमस कम होता जाएगा उतना यू बिकम कूल ड्यूड। कूल ड्यूड वो नहीं होता है जो जीन्स पहनता है, मुंह में चिंगम चबाता है और ऐसे करके घूमता है, ये बेबी और कहता है कूल ड्यूड मैन। एक्चुअली वो कूल ड्यूड नहीं है। जब मौका आएगा उसकी असली औकात बाहर आ जाएगी। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को अगर क्रशर में डालो तो मीठा जूस निकलता है, करेला डालो कड़वा जूस निकलता है। यानी कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में आप अपनी असली औकात में आ जाते हो, राइट। तो इसलिए हमारे अंदर का कंटेंट सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उस पर काम करना चाहिए। दैट्स वो तो रूट कॉज एनालिसिस है। लेकिन आप देखिए गुस्सा किन लोगों को आता है? 3 तरह के लोगों को गुस्सा आता है। पहली प्रजाति है कंट्रोल फ्रीक्स। बहुत गुस्सा आता है बिकॉज कंट्रोल फ्रीक्स। हम कंट्रोल करना है लोगों को, परिस्थितियों को, चीजों को। कंट्रोल 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 कंट्रोल। जैसे ही चीजें कंट्रोल के बाहर जा रही होती हैं गुस्सा आता है। जैसे ट्रैफिक का आपने एग्जांपल लिया, वो घर पहुंच रहा है यार, अबे कौन है यार, ये क्या ये? अब ये मेरे कंट्रोल की बात नहीं है। आई वांट टू कंट्रोल, ये मैं गाड़ी को हटा दूं, ऐसे फेंक दूं, इसके ऊपर से निकल जाऊं, पर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। आज बारिश हो जाएगी, आज ट्रैफिक जैम हो जाएगा, पानी भर जाएगा, कंट्रोल कर सकता हूं क्या? बट आई वांट टू कंट्रोल। तो वो चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या उनके लिए गुस्सा करना चाहिए? अच्छा, जो चीजें आपके कंट्रोल में है, क्या उनके लिए गुस्सा करना चाहिए? नहीं, कंट्रोल में है ना।
तो फिर गुस्सा क्यों आता है हमें? गुस्सा इसलिए आता है जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब मैं उनको खींच करके अपने कंट्रोल में लाना चाहता हूं, उससे गुस्सा आता है, उससे गुस्सा आता है। तो फर्स्टली आई शुड नो क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए भी गुस्सा नहीं करना, जो मेरे कंट्रोल में है उसके लिए भी गुस्सा नहीं करना, ये समझना। तो जितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को, परिस्थितियों को, ऐसे लोग गुस्सा करते हैं। जैसे मान लो कोई स्लो वर्कर है, there are people who are very fast, there are people who are slow. जल्दी काम करो ना, जल्दी करना क्या है? सर, we are to accept the reality there are people who are having diversity in talents, skills, knowledge, nature. स्वीकार करना चाहिए इसको। So control freaks। दूसरी प्रजाति है परफेक्शनिस्ट। इनको सब कुछ चाहिए टनाटन, 10/10 होना चाहिए सब कुछ। मेरी जॉब 10/10, मेरी सेविंग्स 10/10, मेरी गाड़ी 10/10, मेरा घर 10/10, मेरा पड़ोसी 10/10, पड़ोसी की पत्नी 10/10, सब कुछ 10/10। सब कुछ 10/10 होता है? नहीं। हो सकता है मेरी पत्नी हो 10 में से 8, हो सकता है मेरे बच्चे हो 10 में से 2, हो सकता है मेरा हस्बैंड हो -10/10, हो सकता है, पर हमने सब कुछ 10/10 चलेगा। ये परफेक्शनिज्म ही हमें मार देता है। हमें एरर को भी परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए। वी शुड ट्राई अ लेवल बेस्ट कि एरर ना हो, पर उसके बावजूद भी एरर हो गया, कहता चले यार आजा भाई, इट्स ओके। आपसे कितने लोगों ने कभी फिजिक्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है, विच इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिजिक्स की लेबोरेटरी में? पर आप लैब में आप जाओ ना, 9.8 कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। हमेशा आएगा 10.1, 10.2, 10.3, कुछ तो ऐसे भी होते हैं 20-25 निकाल देते हैं उसको। तो भाई तो कौन से प्लैनेट में रहता है भाई? पर एरर होता है, हम एरर को एकोमोडेट नहीं कर पाते अपने परिवार में। एरर का अपना रोल है, हम नहीं चाहते वो हो, पर होता है। सो जितने लोग परफेक्शनिस्ट हैं उनके पास ट्रॉफीज होती हैं, कर दिखाया, द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, द स्टार परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर, स्टार परफॉर्मर। तो ट्रॉफीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन साथ ही डिप्रेशन की गोलियां भी होती हैं, शुगर की गोलियां भी होती हैं उनके पास। अरे परफेक्शनिस्ट। सो परफेक्शनिस्ट का मतलब यह है कि आप अच्छा तो करें लेकिन थोड़ा एरर को भी साथ लेके चलें। होता है, गलती होती है, सबसे होती है। टू फॉरगिव, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो दूसरी प्रजाति जिसको गुस्सा बहुत आता है, आर परफेक्शनिस्ट। तीसरा जिनको बहुत गुस्सा आता है वो है एंजॉयमेंट मैनिएक्स। उनको मजा चाहिए लाइफ में। नौकरी करें ना अमर उजाला में, मजा चाहिए हमको, मजा हो, मजा मजा मजा। मजा नहीं आ रहा यार, नौकरी चेंज कर लेते हैं ना, बाहर टाइम चले जाते हैं वहां, अरे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा, इकोनॉमिक्स टाइम चले, अरे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, दूसरी जगह मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ललन टॉप चले गए, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं। क्या हम जो लोग मजे के भाव से रहते हैं ना, वो कंपनियां चेंज करते रहते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी, ये कंपनी। हम नौकरी किसके लिए करते हैं, मजे के लिए या ड्यूटी के लिए? ड्यूटी। There are few things that are meant to be done out of duty. हर चीज में मजा नहीं देखना होता। शादी करेंगे ना, मजा करें सर, ड्यूटी है, आपको कमाना पड़ेगा, बच्चे पालने पड़ेंगे, घर संभालना पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए लोग, जो लोग मजा चाहते हैं, मजा हो, लाइफ सिर्फ मजा, मजा, लाइफ बन जाती सजा। सब कुछ मजे के लिए नहीं होता, कुछ चीजें ड्यूटी के तौर पे करनी चाहिए। यस, हर चीज मजे के लिए नहीं होती। तो लोग जो मजा ढूंढ रहे होते हैं, देन दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे बिकम एंग्री, मेरी लाइफ क्या है, दिस ऑल बेकार, गुस्सा। सो 3 तरह की वैरायटी है जिनको गुस्सा आता है। पहला, कंट्रोल फ्रीक्स, जिनको नियंत्रण करने का पागलपन है। दूसरा, परफेक्शनिस्ट, जिनको सब कुछ चाहिए 10/10। तीसरा, एंजॉयमेंट मैनिएक्स, जो सिर्फ मजा 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 देखते हैं। हमारी माएं गरम गरम किचन के अंदर रोटियां बनाती हैं, किसके लिए? ड्यूटी है, और ड्यूटी के साथ प्यार भी है। वो कहे भाई इतनी गर्मी में नहीं, अपनी रोटियां खुद बेलो, फिर हो गया काम। सो इसीलिए there are few things that are meant to be done out of duty, उसे मजा नहीं देखना होता, we have to do it। आप चाहे कहीं पे काम करें
या आपका परिवार हो, wherever you are, sometimes it's just duty. So those who are dutiful, they become beautiful. So 3 एटीट्यूड्स पे काम करेंगे तो गुस्सा आपका कम होगा. ठीक है जी. हाँ जी. और आचार्य जी, दिस साइड, आचार्य जी, हाँ. दिस देखिए मेरे लिए सब इस तरफ ही है. हाँ जी, बोलिए जी. यस. Thank you for sharing secrets of success with us, and we all are very thankful for this. Your journey itself is a very inspirational story for all of us. I mean, you started from Delhi College of Engineering, and then you ended up in spirituality. So, what drove you from a settled life to spirituality? भाई क्या किस चीज ने इंस्पायर किया मेरे को कि मैंने अपना अच्छा खासा करियर बर्बाद करके मैं ऐसे साधु बन गया. राइट. मेरा किसी ने दिल तोड़ा था. बस क्या कहूं, सच्चे प्यार की तलाश में जब दिल टूटा था, मैंने कहा बस बस बस, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, बना दो मेरे को साधु, बना दो रे, मेरा गंजा कर दो. ऐसा हो गया मेरे साथ. नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं था. सो इट इज नॉट कि एक पर्टिकुलर इवेंट हमें इंस्पायर करता है टू टेक टू सेंटलीनेस. एक्चुअली बिफोर बिकमिंग अ मंक मेरा प्लान था आई विल बिकम मिलियनेयर. मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और मैं गरीबों की सेवा करूंगा. पर मैंने देखा लोग दुनिया में शरीर से कम दुखी हैं, मन से ज्यादा दुखी हैं. लेकिन मन का इलाज करने वाले कम लोग हैं, शरीर का इलाज करने वाले कम लोग हैं. कंबल बांटना, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ये सब शरीर की सेवाएं और जरूरी है, नो डाउट. लेकिन ये सेवा करने वाले कई लोग हैं, लेकिन मन की सेवा करने वाले बड़े कम लोग हैं. तो इसलिए मन को ठीक करने के लिए मुझे करोड़पति नहीं बनना था, मन की सेवा करने के लिए मुझे मंक बनना था. इसलिए फिर हम धीरे धीरे करके, नहीं तो आज मैं भी कोडिंग कर रहा होता है. खैर कोडिंग तो नहीं, व्हेन आई रिटायर्ड आई वाज प्रोजेक्ट मैनेजर. सो आज मैं कहीं किसी का वाइस प्रेसिडेंट होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता. पर ऐसे कई लोग हैं दुनिया के अंदर. बट टू ब्रिंग सम अ चेंज इन द वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योर लाइफ. तो आज मेरा परिवार 5 लोगों का नहीं है कि मेरी बीवी हो, मेरे 3 बच्चे हो, चिगलू पिगलू, और इस तरह से मेरा परिवार होता है. टुडे ऑल ऑफ यू आर माय फैमिली. राइट. You are my brother. I got so many sisters. So such a nice family. Now whole world is my family. कुछ लोग लगता है साधु लोग जो होते हैं ना, उनको एम्बिशन नहीं होता. सबसे एम्बिशियस लोग होते हैं साधु. उसका 5 लोगों के परिवार में संतुष्टि नहीं है उसको, तो मुझको दुनिया चाहिए परिवार के रूप में. So most ambitious people are sadhus, especially Hare Krishna sadhus. Yes. हाँ जी, ओके. अगला सवाल. हाँ जी सर, प्लीज. महाराज जी, अमोघ लीला प्रभु जी, मैं आपका बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ जी. मैं आपके टाइम मैनेजमेंट की जो थ्योरी है उससे प्रभावित हुआ हूँ. धन्यवाद जी. मैं थोड़ा इस विषय में संवाद के क्रम को बढ़ाना चाहता हूँ कि महाभारत कालीन में जब हम मंत्रों की ऊर्जा से प्रकृति को प्रभावित करते थे, तो वहां पे व्यक्ति ऊर्जा के प्रवाहन के कारण टाइम मैनेजमेंट के अनुकूल खड़ा हो जाता था. आपके स्वाध्याय से ऐसा लग रहा है कि आप भी व्यक्तित्व और वातावरण को प्रभावित करने में, उस शब्दों के अनुप्रयास के अनुकूल अपने आप को परिवर्तित करने में सक्षम हुए. क्या आपके जीवन काल में कोई ऐसा वातावरण संवाद या कोई ऐसा शब्दों का क्रम अनुपस्थित प्रस्तुत रहा हो जिसमें आपने महसूस किया हो कि आप भी टाइम मैनेजमेंट के अनुकूल अपने आप को मंत्रों की ऊर्जा शक्ति के नजदीक है? ओके. मैंने ऐसा कुछ किया हो जिससे कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूं, ऐसा नहीं. मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा. ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उतरा हूं, या अमोघ लीला जी तो कहीं से उतरे हैं. ये मनुष्य नहीं है, ये तो पुरुष ही नहीं है, ये तो महापुरुष है, महापुरुष. ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं है. मैं भी आपके जैसा ही हूं. और ऐसा नहीं मेरी लाइफ में कभी मैं टाइम मेरे से खराब नहीं हुआ हो, या मैं किसी से बात करता रहेगा तो टाइम ज्यादा बीत गया, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ. ऐसा होता है, ऐसा होता है. लेकिन ऐसा कम इसलिए होता है, रीजन बीइंग वी हैव वेरी गुड मॉर्निंग साधना. चाहे कोई व्यक्ति गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, हमें ना मॉर्निंग में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेकर के आनी चाहिए. उससे ना एक ठहराव आता है. जैसे हम लोग सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, थोड़ा गीता भागवत पढ़ते हैं, एक कॉन्टेम्पलेट करते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, तो एक जो ठहराव के साथ आप जब लाइफ की शुरुआत करते हैं, सो होता टाइम वेस्ट फिर भी हो, लेकिन अब उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाती है. सो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको सुबह सुबह कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे भगवान का नाम लेना लेके आना चाहिए. ऐसे हम सुबह 7 बजे उठे, चाय का चाय लाओ, चाय लाओ, हमारी गोल्ड बिस्किट, टाइगर बिस्किट बुम हो गया, चलो ड्राई क्लीन होके ऑफिस चले. नहीं, रात को टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, और कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एक्सक्लूसिव फोकस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लेकर के आनी है. एंड देन यू कम डाउन टू योर वर्ल्ड. जैसे कोई कुरुक्षेत्र भूमि में कोई जाए बिना कवच पहने हुए,
वो पहने यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन की शर्ट, लीवाइस की जीन्स, और ऐसे उतर जाए कुरुक्षेत्र की भूमि में, क्या होगा उसके साथ? मरेगा वो। ऐसे तीर छक 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 छक, शाम को घायल पहुंचेगा, कहता भाई तीर निकालो, ये हाल हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर आप कवच पहन के जाएंगे तो तीर चलेंगे तो तीर ऐसा होगा। सो आपकी मॉर्निंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या आपका आर्मर है या आपका कवच है, तो इसलिए आपके ऊपर टेम्पटेशंस, एल्योरमेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस के तीर चलेंगे तो आप उनको आसानी से झाड़ पाएंगे। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग एंड हैविंग गुड एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, और कोई सवाल? यस। हाँ प्रभु जी, हाँ जी बोलो जी, कहां से आई बात? हाँ जी बोलो जी। यस। अभी बात हो रही थी आपकी आध्यात्मिक यात्रा की, और अभी आपने श्री कृष्ण का भी नाम लिया। जी अगर हम भगवान विष्णु के दो अवतार जो हुए हैं मानव रूप में, श्री राम और श्री कृष्ण, जी उनकी अगर बात करते हैं, राम की जो छवि हमारे दिमाग में आती है वो आती है जिन्होंने बचपन से लेकर आखिर तक त्याग 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 किया है। जब उनके गुरु उनको लेने आए तो चले गए राक्षसों से रक्षा करने के लिए। उसके बाद में जब उनका राज तिलक होना था, उससे एक दिन पहले ही उनको वनवास मिल गया 14 साल का। जी उसके बाद में उनको उनकी पत्नी जी, का अपहरण बिल्कुल, हो गया। बाद में उनको किसी नागरिक के कहने से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। यस यस यस। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जी 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 श्री कृष्ण की अगर बात करते हैं तो उनकी जो छवि है हमारे दिमाग में, जी। बचपन के कृष्ण को हम माखन चोर बोलते हैं। हम्म थोड़े जवान होते हुए, टीनेज वाले जवान होते हुए कृष्ण को हम चितचोर बोलते हैं। हम्म और जो परिपक्व हो जाते हैं हम्म। तो उन्हें पूरे महाभारत युद्ध का संचालन ही उन्होंने किया, जी तो एक अलग उनकी छवि है। जी। आप उनको किस तरह से देखते हैं? जबकि कृष्ण को 16 कला संपूर्ण माना गया है हाँ जी और श्री राम को 12 कला संपूर्ण माना हाँ गया जी, है। हाँ तो फर्क है दोनों में, तो उनको आप कैसे देखते हैं? क्या जी, कृष्ण ओके, की छवि वैसी ही है? तो कृष्ण और राम को हम किस रूप में देखते हैं? वो मनुष्य रूप में आए थे, विष्णु के दो अवतार। देखिए भगवान मनुष्य रूप में नहीं आते। आपने कभी ऐसा सुना है बाप ना बिल्कुल बेटे पे गया है? क्या बोलते हैं? बेटा बाप पे गया है। क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। क्या सुना नहीं? मैंने कह रहा हूं कि हम क्या बोलते हैं? बाप बेटे पे गया है, या हम बोलते हैं बेटा बाप पे गया है? क्या बोलते हैं हम? बेटा बाप पे गया? हाँ जी, एब्सोल्युटली। हम बोलते हैं बेटा बाप पे गया है। तो यानी ऐसा कभी हम बोले कि भगवान मनुष्य रूप में आए तो बोलना ठीक है? नहीं, क्योंकि उनका हमारे जैसा रूप नहीं है, हमारा उनके जैसा रूप है। ओरिजिनल भगवान का वो रूप है। ये शास्त्र में आता है भगवान ने सारी योनियां बनाई विविध प्रकार की, ऑल दी डिफरेंट स्पीशीज। भगवान ने देखा है किसी में विवेक ही नहीं मुझ तक पहुंचने का। फिर भगवान ने अपने जैसी दिखने वाली एक योनि बनाई, दैट इज मनुष्य योनि। तो भगवान का मनुष्य रूप नहीं है, हमारा भगवान के जैसा दिखने वाला रूप है, पर लेकिन हमारा थोड़ा पायरेटेड कॉपी है, हड्डी मांस वाला। उनका चिन्मय स्पिरिचुअल वो डिवाइन फॉर्म है। सो गॉड, सो राम और कृष्णा दे आर गॉड। ऐसे नहीं भगवान वो मनुष्य रूप में आए, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। दैट इज लीला, दैट इज जस्ट प्लेफुलनेस ऑफ गॉड, दैट्स इट। ऐसा। तो जहां तक कला की बात है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, राम जी में 12 कलाएं हैं। देखिए दोनों ही पूर्ण हैं, लेकिन कुछ कलाएं राम जी प्रकट नहीं करते। जैसे एकादशी का चांद और पूर्णिमा का चांद दोनों ही चांद हैं, लेकिन पूर्णिमा के चांद में रोशनी ज्यादा होती है, लेकिन होते दोनों ही चांद हैं। उस तरह से राम में और कृष्ण में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनका कुछ क्वालिटीज कृष्ण एक्स्ट्रा एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से वेणु माधुरी, अब राम जी कहीं वेणु बजाते नहीं, तो कुछ चीजें वो प्रकट नहीं करते। सो इस तरह से ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गॉड इज कृष्णा, बट राम और कृष्णा, ऑल्दो राम इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, बट राम जी इज ऑल्सो पूर्ण। ठीक है जी, अगला सवाल। मेरा एक इसमें इनपुट है छोटा सा। हाँ जी, ओके आपने जी। जो बताया, जो जैसे मैंने कहा कि श्री कृष्ण की जो छवि है हमारे दिमाग में, माखन चोर से लेके चितचोर से लेके महाभारत को हाँ जी। कंट्रोल करने वाले श्री कृष्ण की छवि। लेकिन अगर वास्तविक अर्थों में देखें, आपको इस पे मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा, तो बचपन से लेकर अगर कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि त्याग की छवि राम की जरूर रही है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तब से उनको अपने माता पिता का त्याग करना पड़ा। उसके बाद में जब वो बचपन में खेलकूद का समय देखिए था, हम 9 तो साल बात की करते उम्र हैं में ना मथुरा त्याग चले की। गए। भगवान त्याग नहीं करते, भगवान सिर्फ और सिर्फ लीला करते हैं। That's it.
ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता. लाल बत्ती इज ओनली फॉर व्हीकल्स ऑन द रोड, नॉट फॉर द बोइंग. सिमिलरली समाज के जो रूल रेगुलेशन संस्कार ये वो किसके लिए? मनुष्यों के लिए, भगवान के लिए नहीं है. भगवान का सब कुछ इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है, चिन्मय है, प्रकृति के परे है. सो इसीलिए भगवान जो करते हैं दैट इज एब्सोल्युटली लीला, दैट इज प्लेफुलनेस ऑफ गॉड. हम जो कर रहे हैं इट इज आवर कर्मा, कर्मों के फल, अच्छे कर्मों के फल, बुरे कर्मों के फल, बट दैट्स फॉर अस, दैट्स नॉट फॉर गॉड. तो यही अंतर है भगवान में और हम में. नहीं, कभी कभी भगवान जब आते हैं ना इस दुनिया में, हमको लगता है हमारे ऐसे ही हैं. जैसे मान लो तिहाड़ जेल में प्रेसिडेंट आए तो जो कैदी होंगे कहते ले भाई हम भी 420, ये भी 420. लेकिन प्रेसिडेंट का जेल में आना सर्वे करते हुए और हमारा जेल में जाना अंतर है दोनों में. हम कोई गुनाह करते हैं तो जेल में जाते हैं. प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कभी कभी ऐसे सर्वे करते हुए तिहाड़ जेल में जाते हैं. तो दोनों का अंतर है. बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर कभी जाएगा बोलेगा ये इसकी सजा कितनी है, इसकी सजा 14 साल कैद बा मुशक्कत, इसका व्यवहार कैसा है. जेलर बोलेगा सर व्यवहार तो बड़ा अच्छा है, गलती से पेट में चक्कू डाल दिया था उसने किसी के, बाद में अकल आई चक्कू तो सब्जी में डालना चाहिए, पेट में नहीं डालना चाहिए. अब उसको बड़ा आत्मग्लानि है इस बात की. ओ हो. कितने साल की सजा बताई? 14. ऐसा करो 6 महीने में इसको रिलीज कर दो. तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जब तिहाड़ जेल में आएंगे तो सजा कम करेंगे, वो खुद कैदी नहीं है. उसी तरह से संसार में हमारा आना और भगवान का अवतरित होना ये दो अलग अलग केस हैं. भगवान आते हैं आउट ऑफ लीला, हम आते हैं बिकॉज वी आर ढीला. तो ढीला में और लीला में कुछ तो अंतर होगा ना. भगवान का कुछ नहीं ढीला, हमारा सब कुछ ढीला. तो इसीलिए वी कांट से उन्होंने त्याग किया, माखन चोरी किया. कृष्ण जी को मक्खन बड़ा पसंद था, उनको मक्खन पसंद होगा ना, वो अमूल की फैक्ट्री में बैठे होंगे, मक्खन खा रहे होंगे. पर भगवान कृष्ण अमूल की फैक्ट्री में नहीं बैठे, यानी कि उनको मक्खन नहीं चाहिए. इट इज द लव ऑफ द डिवोटीज इन द फॉर्म ऑफ बटर. दैट इज व्हाट गॉड लाइक्स. लव, नॉट द बटर इटसेल्फ. बटर तो क्या भगवान बटर के बटर निकाल दें. सो इसीलिए व्हाट गॉड लाइक्स इज आवर लव एंड डिवोशन, नॉट रियली द सब्सटेंस बट द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ लव एंड डिवोशन. तो इसलिए हमारे कार्यों में और भगवानी कार्यों में अंतर होता है. वी आर ड्रिवन बाय कर्मा, ही इज ड्रिवन बाय हिज प्लेफुल नेचर. ठीक है जी. अब मैं देख रहा हूं कि मैम यहाँ पर आ चुकी हैं, तो इसलिए ये इंडिकेशन है कि मुझको यहाँ से अब जाना है. Sir, I have a question, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन. Last. हाँ जी, प्लीज बताइए जी. Sir, I had an opportunity to see you and listen to you many times. थैंक यू जी. You have got a extensive knowledge, which is really very good, and we find very rare people. I have read number of books, जी, and basically I am a teacher. जी. I would like to request you, have you ever tried to write some books for children? Actually, already there are devotees who are doing that. जैसे मैं डीसी से एक और डिवोटी भी हैं, उन्होंने लिखी है नैतिक शिक्षा, ग्राफिकल कॉमिक्स फॉर्म में लिखी है फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टिल स्टैंडर्ड 8. आप इसको ले सकते हैं. आज करीब 3 लाख से 4 लाख कॉपीज इसकी स्कूलों में जाती हैं. तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे. वी विल गिव यू दोज बुक्स फॉर द चिल्ड्रन. So, मेरी तो एक ही प्रार्थना आपसे है सर, कि जो जैसा आपको ज्ञान है साथ में, जी. अगर हमारे शिक्षा में इसको हम इंक्लूड कर लें साथ में से, और बहुत सारे लेसन्स के बीच में से डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आई थिंक हमारे भारतवर्ष का जो है बहुत अधिक, जो जिस वजह से ये संवाद हो रहा है उसका एक लाभ हम सब बच्चों को भी मिल पाएगा. धन्यवाद. मेरा सौभाग्य होगा मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं. थैंक यू वेरी वेरी मच.